Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Atashad. Welcome back to our YouTube channel Grammar with Timezians. Today we are going to discuss sentence structure, mean components of sentence. So what are the components of sentence? Let's start the lecture. कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के अज्जा। देखिए, जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, एक जुमला लिखते हैं, तो उसमें हम एक वर्ड यूज नहीं करते हैं, बल्कि दो या दो से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। अब वो दो या दो से ज्यादा वर्ड और एक अलग वर्ड को जो हम अलग अलग डिफाइन करेंगे कि वो क्या होते हैं, ग्रामेटिकली उनके क्या नेम होते हैं, आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के अज्जा। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? A person, place or thing that we are talking about in a sentence. कोई शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में जुमले में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। और वी कैन से व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट? जुमला किसके बारे में है? वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई जगह हो सकती है, या वो कोई चीज भी हो सकती है। वही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। सेकेंड कंपोनेंट, दैट्स वर्ब। What is verb? A verb shows an action or state in a sentence. Verb जुमले में एक अमल को या एक हालत को दिखाता है। Verb shows an action or state, एक अमल को या एक हालत को दिखाता है। जब एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से वर्ब एक्शन को जाहिर करते हैं और कौन से वर्ब स्टेट को दिखाते हैं जुमले में। थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस, दैट्स ऑब्जेक्ट। What's object? The receiver of an action in a sentence. जुमले में एक एक्शन को वसूल करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और an affected person, place or thing is called object. Fourth component of sentence, that's complement. What's complement? It helps to complete the sense of the sentence. ये जुमले की मीनिंग को, जुमले की सेंस को मुकम्मल करने में मदद देता है, वो कंप्लीमेंट है। एंड व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कैन बी अफेक्टेड इन अ सेंटेंस, बट कंप्लीमेंट कैन नॉट बी अफेक्टेड इन अ सेंटेंस। कंप्लीमेंट ओनली कंप्लीट्स द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट कैन बी अफेक्टेड। ऑब्जेक्ट कैन रिसीव एन एक्शन इन अ सेंटेंस। सो अब एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा ये जो चार डेफिनेशंस मैंने बताए कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस के, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कंप्लीमेंट क्या है। वहां पे जाके इन्हीं को एग्जांपल्स में मजीद डिफाइन करेंगे कि ये क्या होती हैं। वी आर हैविंग 5 एग्जांपल्स। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट्स फातिमा कुक्स राइस। नाउ वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? हु कुक्स राइस? Fatima. So Fatima is the subject of the sentence. Cook is the verb of the sentence because it's an action. पकाना एक एक्शन होती है, तो cook आपकी जो जुमले में वो वर्ब है, वर्ब के तौर पे काम कर रहा है और एक्शन वर्ब है, क्योंकि फातिमा जो राइस पका रही है, वो जो चावल पका रही है, वो एक एक्शन कर रही है, उनके ऊपर लाजमी है, बगैर एक्शन के वो हो नहीं सकते हैं। तो cooks we can say is an action verb. And what's being cooked by Fatima? So rice is being cooked by Fatima. We can say rice is an object. Rice जो है इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। The second sentence, that's I teach the students. मैं स्टूडेंट्स को, मैं तलबा को पढ़ाता हूँ। I who teaches the students? I is the subject of the sentence. And what is teach in the sentence? पढ़ाना एक एक्शन होती है, एक अमल होती है, तो मैं कहता हूं ये सेंटेंस में वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अब किन को पढ़ाया जा रहा है? वो आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड टर्की। अर्थक्वेक इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। डिस्ट्रॉयड तबाह करना, ओके, एक एक्शन है तबाह करना। आपके पास वर्ब है जुमले में। एंड टर्की इज एन ऑब्जेक्ट। किसको तबाह किया गया है? टर्की को। एक प्लेस है, तो वो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। एज आई सेड दैट
Object is an affected person, place or thing or the receiver of an action in a sentence. अब ये जो 3 सेंटेंस मैंने बोले हैं, यहां पे इस एक्शन को रिसीव करने वाला राइस है, चावल, तो मैं कहता हूं राइस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पे इस एक्शन को रिसीव करने वाला स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहता हूं स्टूडेंट्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड टर्की, अब इस वर्ब को, इस एक्शन को रिसीव करने वाला वर्ड टर्की है, तो मैं कहता हूं जो टर्की वर्ड मैंने यूज किया यहां पे वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ई इज अ पुअर, द फोर्थ सेंटेंस, ई इज अ पुअर, हु इज अ पुअर, ई, सो ई इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इज अ वर्ब but a state verb, not an action verb. Here is being used as an state verb. A poor, that's your complement. As I said that, जिस तरह मैंने कहा था कि जो आपके पास कंप्लीमेंट होते हैं वो जुमले की सेंस को कंप्लीट करने में मदद देते हैं। हाउ लाइक, फॉर एग्जांपल आई से ही इज, वो क्या है, अब ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कहता हूं ही इज अ पुअर, वो एक गरीब है। अब जो है ई की मैं कंडीशन यहां पे बयान कर रहा हूं, तो वो आपके पास कंप्लीमेंट है। दे आर टीचर्स, वो असातिज़ा हैं। अब दे इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जिनके बारे में बात हो रही है, और आर स्टेट वर्ब है आपके पास, आर स्टेट वर्ब है, और टीचर्स आपके पास कंप्लीमेंट है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद दे रहा है। ऑब्जेक्ट हमेशा, जिस तरह मैंने कहा था डेफिनेशंस में कि ऑब्जेक्ट हमेशा अफेक्टेड होता है। देखिए यहां पे जो जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट यूज किए, यहां पे मैंने एक्शन वर्ब यूज किए हैं, वो एक एक्शन को रिसीव कर रहे हैं जुमले में, लेकिन यहां पे जो लास्ट में मैंने 2 सेंटेंस यूज किए हैं वो स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब हमेशा इनके बाद हम कंप्लीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, उनके बाद वो सिर्फ सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करते हैं, और सेंटेंस के सेंस को जो वर्ड्स कंप्लीट करते हैं वो आपके पास कंप्लीमेंट कहलाते हैं, और ये आपके पास स्टेट वर्ब होते हैं, नॉट स्टेटिव वर्ब। स्टेट वर्ब और स्टेटिव वर्ब में बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इनके डिफरेंस बताऊंगा कि स्टेट वर्ब और स्टेटिव वर्ब में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, एंड नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्रामर विद टाइमजियंस।